जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। क्रम से आज हम 15वें भाग की चर्चा कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी के चरित्र में। मीरा जी अपने ससुराल में रह रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। मीरा जी की दिनचर्या है कि ससुराल में समय समय पर बीच बीच में जाकर के अपनी सास ननदों के पैर वैर छू के आ जाती और ज्यादा उनके पास बैठती नहीं थी किसी के पास, और करके चरण वंदन करके सीधी अपने महल में आ जाती और वहां उनकी श्री गिरधर गोपाल की राग भोग की सेवा में लग जाती। ये और समय पे संध्या के समय जोशी जी के द्वारा शास्त्र पुराण सुनती रहती। महलों में मीरा जी के इस अकेलेपन की बड़ी चर्चा होने लगी, आलोचना होने लगी कि मीरा किसी के साथ बैठती नहीं है, बातचीत नहीं करती है, मिलती नहीं। किंतु यदि कोई मीरा जी से मिलने आता तो मीरा जी उससे बड़े स्नेह से मिलती और बड़े अपनत्व से उसकी आप भगत करती। ऐसी स्थिति मीरा जी की थी महाराज। अब श्रावण आ गया, श्रावण में आते ही तीज का त्योहार आ गया। तीज के त्योहार पे आते ही चित्तौड़ में चारों रंग उत्सव की तैयारी होने लगी और खूब लोगों में उत्साह। बड़ा सुंदर झूला डाला गया महल में और सभी अपने अपने जोड़े से झूला झूलने लगे और प्रेम से सच्चाते मुस्कुराते हुए एक दूसरे का पति पत्नी का नाम लेते ऐसी चल रही थी। जब क्रम से बारी नंबर से बारी भोजराज की आई तो महाराणा और जो बड़े बुजुर्ग थे वो थोड़े पीछे हो गए। भोजराज की संकोच को देख करके ये सच्चाएंगे तो वो थोड़े पीछे हो गए और रतन सिंह ने अपने भैया से भोजराज से कहा, देखो भैया जल्दी आप भाभी का नाम बताओ और बुलाओ, नहीं तो फिर मैं उतरने नहीं दूंगा झूले पर से आपको। भोजराज ने मीरा जी का नाम लिया। मेड़तिया घररी थाती मीरा आभारो फूल। आकाश का फूल अर्थात ऐसा पुष्प जो स्वयं में दिव्य हो, अप्राप्त हो, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा पुष्प है मीरा। बस अब तो रतन सिंह तो भैया के वाक्यों का अर्थ लगाने में ही रह गए, शब्दों का अर्थ लगाने में। और जो वहां महिलाएं थी उन्होंने मीरा जी से कहा, अब तुम अपने पति का नाम बताओ, पूछो। तो मीरा जी ने सचाते हुए कहा कि राजा है नंद राय जी, जाको गोकुल गाम, और जमुना तट रो बास है, गिरधर प्यारो नाम। जैसे मीरा जी ने कहा तो महिला, अरे ये क्या कह दिया तुमने, अरे हम तो तुमसे कुंवर शाह का नाम पूछ रही हैं। तो मीरा जी ने फिर सचाते हुए कहा, इनका नाम तो भोजराज है, अब मैं जाऊं। ऐसा कहकर के मीरा जी चल दी और मीरा जी के हृदय में एक दिव्य तरंग उठने लगी सामन को देख करके, और मंद मंद फुहार पड़ने लगी। तो उन फुहारों से तो महाराज मीरा जी का हृदय आनंदित हो गया, तरंग उठने लगी और मन में भाव आने लगे। वह गुनगुनाने लगी मीरा जी कि हिडोला पड़ो कदम की डाल, हिडोला पड़ो कदम की डाल, और माने झूठा दे नंद लाल। इस प्रकार से मीरा जी महाराज, देखो भैया
भक्तों के श्रावण में भाव रस का अलग ही आनंद है। वह जो देव सांसारिक लोग हैं उनसे अलग ही दिव्य आनंद है उनका। उन्हें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का, अपने प्रियतम का कोई ना कोई संदेश सुनाई देता है महाराज। दूर कहीं पपीहा बोला और पपीहा ने जैसे ही पिया पिया बोला तो मीरा जी ने सबके मन में भाव आया कि ये पपीहा पिया पिया कह करके मुझको चिढ़ा रहा है। शब्द सुनते ही आकाश में ही नहीं, मीरा जी के हृदय में भी बिजली चमकने लगी, दामनी दमकने लगी महाराज। और मीरा जी गुनगुनाने लगी कि पपीहा काहे मचावत शोर, पपीहा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया, जरावत है मोर, पपीहा काहे मचावत शोर। कि अमवा की डार कोयलिया बोले, रही रही बोले मोर, और नदी किनारे सारस बोलो, मैं जानी पिए मोर, पपीहा काहे मचावत शोर। और कि मेहा बरसे बिजली चमके, और बादल की घन घोर, मीरा के प्रभु बेग दरस दो, मोहन चित के चोर, पपीहा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया, जरावत मोर, पपीहा काहे मचावत शोर। वर्षा की फुहार में दासियों के साथ भीगती हुई मीरा जी अपने महल में गईं और जाकर के गिरधर गोपाल के सामने जाकर के बैठ गईं। और उनको अपलक महाराज आस जगी उनको कि कक्ष में आकर के प्राणनाथ के समक्ष बैठ गईं। और ऐसी आस लगने लगी कि आज मेरे पिया पधारेंगे, मेरे प्राणधन पधारेंगे। और फिर अपने गिरधर गोपाल के सामने उसी आस में बैठ करके गाने लगी। अरे बरसे बूंदैया सावन की, हाँ बरसे बूंदिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, और बरसे बूंदरिया सावन की। और सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, और भनक सुनी हरि आवन की, हाँ भनक सुनी हरि आवन की, बरसे बूंदरिया सावन की, हाँ बरसे बूंदरिया सावन की। अरे उमड़ घुमड़ चहूं दिस से आयो, उमड़ घुमड़ चहूं दिस से आयो, और दामनी दम के झर लावन की, बरसे बूंदरिया सावन की। और नन्ही नन्ही बूंदिया मेहा बरसे, नन्ही नानी बूंदिया मेहा बरसे, और शीतल पवन सुहावन की, हाँ शीतल पवन सुहावन की, बरसे बूंदरिया सावन की, हाँ बरसे बूंदरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु
गिरधर नागर और आनंद मंगल गावन की, हाँ आनंद मंगल गावन की, बरसे बुंदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, हाँ बरसे बुंदरिया सावन की। सावन की मंगल फुहार, प्रीतम के आगमन की सुगंध चारों तरफ वातावरण में व्याप्त हो गई। मीरा जी को लगा के चारों तरफ मेरे प्राणधन प्राणानाथ के आने का आभास होने लगा उन्हें कि मेरे प्रियतम आने वाले हैं, मेरे प्रियतम प्राणनाथ, मेरे सच्चे पति प्रकट होने वाले हैं। और प्रत्येक आहट पे जरा सी भी कोई आहट होती तो मीरा जी चौंक जाती, और चौंकते ही उन्हें यह एहसास होता कि कहीं मेरे प्रियतम आ तो नहीं गए। निरंतर उन्हें प्रियतम का ही एहसास होता, और जब देखती नहीं आए तो फिर गाने बैठ जाए। सुनो हो सुनो हो में हरियावन की आवाज, सुनो में हरि आवन की आवाज, सुनो हो में हरि आवन की आवाज। और महल चढ़त चढ़ चढ़ जो मेरी सजनी, महल चढ़ चढ़ जाऊं मेरी सजनी, कब आवे महाराज, सुनो हो में हरि आवन की आवाज, सुनो हो में हरि आवन की आवाज। अरे दादर मोर पपीहा बोले, दादर मोर पपीहा बोले, कोयल मधुरे साज, सुनो में हरि आवन की आवाज, सुनो में हरि आवन की आवाज। उमग्यो इंद्र चहु दिस बरसे, उमग्यो इंद्र चहु दिस बरसे, दामड़ी छोड़ी लाज, सुनो में हरि आवन की आवाज, सुनो में हरि आवन की आवाज। और धरती रूप नवा नवा धरिया, धरती रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलन के काज, सुनो में हरि आवन की आवाज। मीरा के प्रभु हरि अबनासी, मीरा के प्रभु हरि अबनासी, और बेग मिलो सिर ताज, सुनो में हरि आवन की आवाज, सुनो में हरि आवन की आवाज। भजन पूरा करके मीरा जी ने सर ऊपर उठाया और नेत्र खोले तो मीरा तो बावली हो गई। आंखों ने ऐसे समझो समची महाराज पलक झपकाना ही छोड़ दिया हो। सन्मुख चौकी पर बैठे हुए श्याम सुंदर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हो, ऐसी स्थिति मीरा जी की हो गई महाराज, और जड़वत हो गई। कुछ क्षण के लिए वो दे गे का बहानी भूल गई। फिर उनको विचार हुआ कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। तो उस भ्रांति को मिटाने के लिए मीरा जी ने प्रभु के चरणों पर अपना हाथ रख दिया, और जैसे ही मीरा जी ने भगवान के चरणों पर अपना हाथ रखा तो उनके हाथ के ऊपर एक अरुण करुण तल आ गया, ठाकुर जी का हस्त आ गया, और उस स्पर्श को पाकर के तो महाराज मीरा जगत को ही भूल गई। ऐसा दिव्य आनंद में, और बाईसा हुकुम मंगला दौड़ी चली आई बाईसा हुकुम कह के, किंतु मंगला ने देखा कि इस तरीके से मीरा जी किसी से बतरा नहीं तो ठिठक गई।
दूर ही खड़ी रह गई। और मीरा जी ने पलकें उठाकर उसकी ओर देखा तो मीरा जी ने कहा, मंगला, आज मेरे प्रभु पधारे हैं, जल्दी जीवन की भोजन की व्यवस्था करो और चौसर भी यहीं ले आओ और भोजरा कुंवर शाह को भी सूचित कर दो, यहीं पर रहेंगे। यह देख करके मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी हुई, किंतु उसने सारा संदेश दासियों को प्रेषित कर दिया तो घड़ी भर में ही महल में सारी व्यवस्था हो गई और दासियां मंगल गान करने लगी, नाचने लगी। और भोजराज ने देखा कि चौक में नृत्य चल रहा है मीरा के में, ये कैसे परिवर्तन, क्या है? उन्होंने मंगला से पूछा तो मंगला बोली कि आज प्रभु पधार रहे हैं। और भोजराज ने सुना प्रभु पधार रहे हैं तो भोजराज सीधे गोपाल जी के मंदिर की तरफ चले गए और उन्होंने वहां जाकर के देखा और मीरा जी को जब देखा कि भावयुक्त अश्रु नेत्रों से बह रहे हैं और भाव विवल मीरा जी को जब देखा तो भोजराज भी चकित हो गए। वहां मीरा कभी हंसते हुए बात कर रही है किसी के कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की मुझ पर कि आप पधारे, मेरी तो आंखें ही पथरा गई आपके इंतजार करते करते, बड़ी प्रतीक्षा में थी मैं तो आपकी में। भोजराज ने देखा कि प्रभु आए हैं, अच्छी बात है, किंतु मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। जब मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी भोजराज पर तो मीरा बोली, प्रभु आइए आइए भोजराज, ये मेरे प्रभु पधारे हैं, मेरे पति। और उनसे बोली, हे प्रभु, मेरे प्रभु, ये भोजराज हैं, मेरे सखा हैं, आप इनसे मिलिए। अब भोजराज ने मीरा जी से सचाते हुए कहा कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो मीरा जी ने फिर हंसते हुए बोली, आप पधारें, प्रभु कह रहे हैं कि अभी आपको दर्शन में समय लगेगा। ऐसे कहा तो भोजराज असमंजस में पड़ गए और फिर अपने शयन कक्ष की तरफ चले गए। और मीरा फिर गाने लगी ठाकुर जी को देख के, आज तो राठौड़ी जी महला रंग छायो, कोटिक भान हुओ प्रकाश, जाड़े के गिरधर आया। आज तो राठौड़ी जी महला रंग छाया, आज तो मेड़त जी के महला रंग छाया। सुर नर मुनिजन ध्यान धरत हैं, वेद पुराणन गाया। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घर बैठे ओ पिय पाया। आज तो राठौड़ी जी महला रंग छाया। मीरा की प्रसन्नता का, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मीरा फूली नहीं समा रही है आज। महाराज उनके घर में भव भव के भरतार, सभी के भरतार, उसकी साधना आज सफल हो गई, उसका जीवन सफल हो गया मीरा का आज। ऐसी स्थिति है मीरा की। और श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के मीरा जी बोली, आज श्रावण की तीज है, उत्सव है, सब झूले झूल रहे हैं, आप झूला झूलोगे, आप जोड़ा के साथ में सब झूला झूल रहे हैं। तो मीरा जी श्याम सुंदर को पकड़ के झूले पर ले गई और महल में बड़ा सुंदर झूला डाला हुआ है, उस झूले पर झूल करके फिर पुनः महल में आई और महल में आकर के भोजन किया है। महाराज आज मीरा बार बार श्याम सुंदर की छवि को निहार रही है। आज जो ठाकुर जी आए ये रंगीले राजपूत के वेश में आए भगवान। इनका श्रृंगार कैसा है, केसरिया स्वाफा बांध रखा है प्रभु ने अपने सिर पर और केसरिया ही अगर रखा है, लाल रंग की किनारीदार धोती पहन रखी है प्रभु ने और वैसा ही लाल रंग का दुपट्टा डाल रखा है। और महाराज शिरोभूषण में लगा हुआ है मोर पंख लगा हुआ है, कानन में हीरा के कुंडल हैं, गले में कंठ में जड़ा हुआ पद्मराग और कौस्तुभ मणि का हार है। महाराज मुक्ता और वैजंती माला उनकी पड़ी हुई है गले में, मकरंद हाथों में गजमुख के कंगन है और सुंदर भुजबंद पहने हुए, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठी पहनी हुई है। ऐसा श्रृंगार है आज ठाकुर जी का। और इन सब से ऊपर उनकी जो मोहिनी मूरत, मोहिनी मुस्कान, उसका वर्णन महाराज कौन कर सकता है। असीम की सीमा कोई अक्षरों में कैसे बांध सकता है, अनंत का अंत कोई कैसे पा सकता है। श्रुतियां जब नेत नेत करके रह जाती हैं वहां पर चुप हो जाती हैं। कल्पना के पंख भी उड़ने से पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं कि हम क्या उड़ेंगे, इनकी सीमा क्या करेंगे। वह तो अपनी उपमा केवल स्वयं ही है, उनकी किसी से उपमा हो ही नहीं सकती महाराज।
अतुलनीय है, उनकी किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। ऐसा वह स्वरूप है, इतना मधुर, इतना मधुरात मधुर प्रियतम ठाकुर जी का स्वरूप। और नैना विराम है, देखते ही जो आदमी देख ले वो उन्हीं का हो जाए महाराज। अब क्या कहा जाए, मीरा भी केवल इतना ही कह पाई कि थारी छवि प्यारी लागे, राज रघा राधावर महाराज, रतन जडित सिर पेच कलंगी, केसरिया सब साज। और मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिकों के रसराज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वाने मिल गया ब्रजराज। मीरा इतना ही कह पाई महाराज। चित्तौड़ के रनवास में मीरा के व्यवहार से लोग असंतुष्ट रहने लगे, असंतोष फैल गया। पर मीरा को फुर्सत ही कहाँ है कि वो इस पे चिंता कर सके। भैया, इस रूप माधुरी के दर्शन से पूर्व ही, इस रस भरी वाणी से श्रवण से पूर्व ही लोग पागल हो जाते हैं। मीरा तो फिर भी धैर्य धारण करके अपने आप को संभाले हुई है, बहुत बड़ी बात है। जो पागल नहीं हुए महाराज, भाव राज्य में रहती है जहां व्यवहारिकता का कोई प्रवेश नहीं है, फिर भी अपने आप को संभाली हुई है। मीरा को व्यवहार से कोई मतलब, वो तो अपने नित्य भाव राज में डूबी रहती है महाराज। समय मिलने पर भोजराज भी कभी कभी अपनी बहन उदा के पास बैठ जाते हैं और रतन सिंह तो स्वयं ही उनसे मिलने आ जाते हैं महाराज। पर धीरे धीरे भोजराज पर भी परिवर्तन होने लगा, भोजराज पर भी रंग चढ़ने लगा मीरा की भक्ति का महाराज। उन्होंने देखा लोगों ने कि भोजराज के मस्तक पर भी केसर चंदन लगा हुआ है और गले में तुलसी की माला पहनी हुई है। इस तरीके से रहन सहन सब बदल गया भोजराज का, खान पान भोजन बदल गया और इधर उधर की बातें भी भोजराज को नहीं सुहाती। कोई कुछ बदलाव महसूस करने के बारे में पूछता तो भोजराज हंस करके टाल जाते महाराज। अब बात जब महाराणा तक पहुंची तो महाराणा जी ने पूर्णमल को भेजा भोजराज के पास में पूछने के लिए कि दूसरा विवाह तुम्हारा कर दिया जाए। तो भोजराज जी ने कहा कि पिताजी से जाके कह देना, गंगा के तट पर रहने वाले को नाली के जल पीने की इच्छा नहीं होती। पिताश्री से कह देना कि आप रतन सिंह का विवाह कर लें जिससे महल का क्षोभ मिट जाए। महाराणा ने सोचा कि भाई हमारे युवराज की चिंता हम क्यों करें, भोजराज अपने कर्तव्य में तो कहीं पीछे है नहीं, कर्तव्य से तो प्रमाद करते नहीं है और तो ठीक ही है। तो देखा देखी सब कुछ भक्ति करने लगे तो अच्छी बात ही तो है, ये मानव जीवन सुधर जाएगा इनका। और भोजराज का कुछ तो मीरा के प्रति समर्पण और कुछ मीरा की भक्ति भावना को देख करके भोजराज मीरा की ढाल बन गई महाराज। और उदा अगर मीरा की शिकायत भी करती तो भोजराज उदा से अपनी बहन से कह देते कि देखो, भक्तों को अपने भगवान के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता है, उन्हें वही भाते हैं और वही उनके सगे हैं। जैसे भगवान के भक्त के सगे भगवान हैं, ऐसे ही भगवान के सगे भक्त हैं। ऐसा नहीं हो कि कहीं भक्त का अपराध करने में भगवान का ही अपराध कर बैठे। तो भक्तों का बुरा करने के चक्कर में सोचने से यह नहीं हो कि भगवान ही हमसे नाराज हो जाएं। इसलिए मैं तो कहता हूं भाई साहब, जो हो रहा है वो होने दो। और देखो, लोग कहते हैं भक्तों के दर्शन करने के लिए तो लोग कितनी दूर दूर तक जाते हैं, और हमारे तो बड़े भाग्य हैं कि हमारे तो घर में ही गंगा बह रही है महाराज। इस प्रकार से भोजराज सबको समझाते थे, ढाल बन गई मीरा की भोजराज। कुछ समय बीता तो मेड़ता से चित्तौड़ संदेश आया कि मीरा जी की मां वीर कुमारी जी का देहांत हो गया है। मीरा जी के नेत्र भरे आए और सच में देखो कितनी भोली थी, कितनी सीधी सी, हमेशा मेरा भला चाहती थी, जानती थी बेटी सही कर रही है, फिर भी लोगों के कहने से समझाने को आ जाती थी, बड़ी भली थी। और भाबू, आपकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु आप पर कृपा बना के रखें, ऐसा विचार करके मीरा जी ने स्नान आचमन करके पातक को उतारा
और फिर ठाकुर जी की सेवा में लग गई। सब हैरान हुए तो मीरा जी ने कहा, देखो प्रभु की इच्छा यही थी और मेरी माँ का इस जगत में इतनी दिन का दाना पानी था, एक ना एक दिन तो जाना ही है सभी को, किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, और जो चले गए उनकी चिंता हम क्यों करें, हम अपने आप को ही संभाल लें, वही बहुत है। ऐसे करके मीरा जी लग गई महाराज। अब गणगौर का त्योहार आया और जब भी कोई त्योहार आता तो मीरा जी के मन में तरंगे खिलने लग जाती, उन्हें अपने प्रियतम के आगमन की अभिलाषा जागृत हो जाती कि मेरे प्रियतम आएंगे, मेरे साथ त्योहार मनाएंगे। और जब गणगौर का त्योहार आया तो मीरा मंगल में ठाकुर जी को उठाते अपने मन में भाव गीत में भर गाने लगी, ठाकुर जी की तरफ देख करके, सेवा करके मन में भाव आ गया कि मेरे प्रभु आएंगे, और जगाने लगी। सुबह मंगल वेला में ठाकुर जी को उठाने लगी मीरा, और बड़े भाव से कि आज गणगौर का त्योहार है, आज फिर मिलन करने आएंगे मेरे प्रभु मुझसे। जागो बंसी वारे लालना, जागो मेरे प्यारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, गोपी दही मतत सुनियत है, कंगना के झनकारे, जागो बंसी बारे लालना, जागो मेरे प्यारे। इस प्रकार से मीरा जी जगाने लगी ठाकुर जी को और फिर गाने लगी महाराज। भाव यही है कि आज फिर प्रभु मुझे दर्श देंगे महाराज। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। हर जल बिन कमल, चंद बिन रजनी, मुख सूक जल बिन कमल, चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखो बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, विरह कलेजा लगाए, तुम बिन रहो न जाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सू कथत नावे बेना, कहा कहूँ कछु कहत नावे, मिलकर तपत बुझाए, तुम बिन रहो न जाए। और क्यों तरसावो अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। आगे क्रम से उन्हें फिर अगले भाग में बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय।